नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मकर राशि अक्टूबर 2021 क्या बोलते हैं आपके सितारे, एक सरल और आसानी से समझने वाली भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि आपका आगे आने वाला महीना कैसे है। तो सबसे पहले ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर होगी, ये जान लें। दूसरा, ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है, इस गोचर कुंडली को समझिए, फिर ग्रहों की चाल को समझते हैं। तो 10 नंबर की ये कुंडली है। गुरु और शनि जो है लग्न में बैठे हैं, राहु जो है पंचम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा अपनी यात्रा सप्तम भाव से शुरू करेंगे और बीच बीच में शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। और मंगल और सूर्य आपके नवम भाव में बैठे हैं और बुध और शुक्र की जो स्थिति है वो है आपकी दशम भाव में। यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण भी हो रहा है और शश पंच महापुरुष योग का निर्माण भी हो रहा है। और केतु जो है एकादश भाव में बैठे हुए हैं। गुरु और शनि लग्न में होंगे, गुरु और शनि लग्न में होंगे। गुरु वक्री, शनि वक्री, गुरु नीच राशि में। गुरु और शनि की सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? सप्तम भाव में। तो क्या स्थिति होगी ये हम विस्तार से जानेंगे फलादेश में। राहु पंचम भाव में, केतु लाभ भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, बुध वक्री होकर बैठेंगे 2 तारीख के बाद आपके नवम भाव में। बुध अभी आपको जो इसमें कुंडली में दिख रहे हैं दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन ये वक्री होकर 2 तारीख से अपने नवम भाव में, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में। शुक्र जो है एक स्थान आगे चले जाएंगे केतु के साथ वृश्चिक राशि में 2 तारीख के बाद। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा, इसको आप जल्दी से जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की जो कुंडली में स्थिति है क्या परिणाम आपको देने वाली होगी और क्या उपाय करने हैं और क्या भाग्य प्रतिशत होगा, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो ध्यान से समझिए और सुनिए और अपने आने वाले वक्त को वक्त से पहले जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सेहत की। तो सेहत के मामले में अगर बात करें तो परेशानियां तो आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत बड़ी परेशानियां नहीं होंगी। ये ऐसी परेशानियां हैं जिन पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां, सर्दी खांसी बुखार परेशान करेगा, थोड़े से मानसिक कष्ट हो सकते हैं। योग प्राणायाम करें, घर के काढ़े वाढ़े पिएं, इससे आपको सर्दी बुखार से राहत मिल जाएगी। और खाने पीने का खास ख्याल रखें। थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसका इलाज करते रहें। और त्वचा संबंधी रोग, स्किन संबंधी रोग, खुजली या खारिश होना, ऐसे रोग पनप सकते हैं, या फोड़े फुंसी होना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बरसात के मौसम में कोई चोट लग जाए तो उसमें थोड़ा सा पस पड़ जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है सेहत के मामले में। बात करें प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में, तो जीवन साथी हो या प्रेम संबंध हो, वक्त ठीक है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़े मतभेद भी बने रहेंगे। थोड़ा सा एक हर एक चीज़ क्वेश्चन मार्क की तरीके से आपके सामने आएगी कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूजन वाली स्थिति रह सकती है। पिछले दिनों के कुछ तनाव है वो भी दूर हो जाएंगे, आप लोग एक दूसरे को समझेंगे। छोटी छोटी बातों पर खुशियां बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ना कोई व्यवधान बीच में आता रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका की मित्रता किसी और जगह पर हो सकती है। पति पत्नी एक दूसरे से विश्वासघात करके कहीं और अपनी दोस्ती यारी या अपने प्रेम के फूल खिला सकते हैं। या आप लव संबंध में हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो आप अपने पार्टनर को छोड़कर आपका रुझान उस तरफ हो सकता है या आप पूर्णतः उस तरफ जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। कई बार इंसान किसी व्यक्ति से मिलता नहीं है, लेकिन कई बार इंसान किसी से बातों में उलझ जाता है तो उसका पूरा ध्यान उधर चला जाता है, अपने रिश्ते की ओर छोड़ वो दूसरे के साथ प्यार इश्क मोहब्बत की बातों में चला गया। या कई बार इंसान एक कदम और आगे बढ़ जाता है, प्यार इश्क मोहब्बत की बातें नहीं, मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। कई बार ऐसी स्थितियों में जो थोड़े से सीधे लोग हैं, जो भोले लोग हैं, उनको कोई आसानी से अपने प्रेम जाल में या अपनी बातों में फंसा कर उनको डिस्टर्ब कर सकता है, उनकी लाइफ में थोड़ी सी हलचल ला सकता है। शिक्षा भी आपकी अवरुद्ध हो सकती है। कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में जिनको मन लगाना चाहिए,
वो बच्चे गलत संगति या किसी गलत व्यक्ति या किसी गलत इंसान के साथ प्रेम संबंध या उसकी मीठी मीठी बातों में आकर कोई दोस्ती यारी कर सकते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें ऐसी दोस्ती से। बात करें शिक्षा और छात्र छात्राओं की, तो आप छात्र हों या छात्रा हों या कोई भी उम्र हो आपकी पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ने लिखने के लिए आपका मन पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से नहीं लगेगा। परिश्रम जरूर करेंगे लेकिन परिश्रम का फल उतना नहीं मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई एक धीमी स्पीड से चलती जरूर रहेगी। छात्र छात्राएं अपने मन में कुछ विचार ला सकते हैं, जैसे ये विचार कि ये कोर्स हमारे लिए ठीक नहीं है, हम किसी नए कोर्स में चले जाएं, हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसमें लाभ नहीं है, इसका अब ज़माना नहीं है, अब तो ये वाली पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसको बंद कर देते हैं, वो वाली शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, अब तो कोई नौकरी और व्यापार किया जाए, अब पैसा कमाने का वक्त है, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। कुछ लोग कहेंगे चलो पढ़ाई में 1 साल का ब्रेक ले लेते हैं, अगले साल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, पढ़ाई में ब्रेक लग सकता है कुछ वक्त के लिए या फिर हमेशा के लिए भी। बात करेंगे नौकरी और व्यापार की, तो कामकाज के क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। बुध का दशम भाव में, फिर उसके बाद नवम भाव में आना, शुक्र का दशम में बैठना और उसके बाद लाभ भाव में चले जाना कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा रहा है। आपकी नौकरी में आपको सपोर्ट मिलेगा, व्यापारिक साझेदारियां अच्छी निभने के चांस हैं और कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि भी जो है सप्तम भाव पर होगी, तो व्यापार में काफ़ी अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लाभ की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जब मंगल दशम भाव में चले जाएंगे, सूर्य भी दशम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी व्यापार में, नौकरी में स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नौकरी और व्यापार में नहीं होनी चाहिए। आपको आपके बॉस का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी काम बनेंगे, सरकारी नौकरियों में अच्छी तरक्की के चांस मिलेंगे। कुछ कामों में थोड़ी रुकावट आएगी या रुक रुक कर काम बनेंगे, लेकिन काम बनेंगे। आपको नया ओहदा, नया पद, नया रुतबा मिलेगा। नौकरी व्यापार में दमदार सफलता मिलने की योग है। जोर शोर से गाजे बाजे के साथ आपका प्रमोशन हो सकता है। आप थोड़ा करेंगे लेकिन बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का लाभ भाव में होना कहीं ना कहीं ज़बरदस्त आमदनी को दिखा रहा है, एक अच्छी आमदनी को दिखा रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पैसे का रोटेशन बढ़ेगा। मोटर गाड़ी, व्हीकल संबंधी स्पेयर पार्ट्स या बेचने खरीदने का जो लोग काम करते हैं, बड़े अच्छे इनको लाभ मिलेंगे। शेयर मार्केट में बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी, थोड़ा दिमाग लगा के रखिएगा। मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा लाभ कमाने के संकेत दिख रहे हैं। समय अच्छा रहेगा, संभल कर पैसा कमाया जा सकता है। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। प्रत्येक क्षण का उपयोग करिएगा, दिमाग लगाइएगा कि नौकरी में और बेहतर कैसे हो, व्यापार में और बेहतर कैसे हो। नए मौके, नए रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त लाभ की उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं। पैसे का रोटेशन है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गरीब जो हैं अमीरी का रास्ता चुन सकते हैं और ये रास्ता उनको सौभाग्य से मिल रहा है। विदेश से भी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्र संबंधी काम बड़े शानदार चलने वाले हैं। विदेश से लाभ जो है शुरुआती 10 दिनों में आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। मंगल आपको ज़बरदस्त सफलता यहाँ पर दिला देंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी। सरकारी कामों में भी ज़बरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जिनका कारोबार सेट नहीं है उनके कारोबार भी सेट होंगे। कारोबार में आ रही दिक्कतें भी कम होंगी, आमदनी के रास्ते भी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छे दिन आपको देखने को मिलेंगे कामकाज के मामले में। जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी में, उसमें आपके अंदर साहस होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस इंटरव्यू को बहुत अच्छी तरीके से बीट करके अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज प्राप्त कर लूँगा या कर लूँगी। एक डर खत्म हो जाएगा, जो एक इंटरव्यू देने का डर होता है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस अब ऊपर होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, अच्छा रहेगा। बात करें अगर आर्थिक स्थिति की कि पैसा कितना आएगा, तो विदेश से बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है। काम बनेंगे तो आमदनी भी जाहिर सी बात है अच्छी होगी। कई बार कुछ काम थोड़े रुक रुक कर बनते हैं,
यानी आमदनी जो होती है रुक रुक कर आती है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए किसी का व्यापार सेट हो गया तो एकदम से आमदनी नहीं हो जाती, 10-15 दिन सेट करने में लगे, फिर धीमे धीमे कमाई बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि कोई लॉटरी नहीं है काम की, आज नंबर डाला और कल रिजल्ट आ गया। तो काम सेट होना ही इस बात का सबूत है कि आगे आने वाले वक्त में लाभ होगा। बहुत सारी नई नौकरियों की शुरुआत हो जाती है। अब पता चला कि आपने नई नौकरी का इंटरव्यू दिया और आपकी 2 लाख रुपए महीने की नौकरी लग गई, लेकिन अभी आपको 15 दिन बाद ज्वाइन करना है। तो 15 दिन अभी आपको घर पे ही बैठना है, 15 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो ऐसे में भी कई बार लाभ जो है वो 15 दिन बाद ही शुरू होगा, लेकिन लाभ हो तो गया, तो इसको भी हम लाभ ही गिनेंगे। कई बार हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन हमें एक टोकन अमाउंट मिल जाता है उन ऑर्डर्स के लिए, लेकिन फुल एंड फाइनल जो हमारी पेमेंट होती है वो आने में हो सकता है महीने की अंतिम तारीखें आ जाएं। तो इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन अंतिम तारीखों में पैसा आ जाएगा। कोई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो पता चला कि आपने 5 तारीख को पैसा लगाया, तो अब आपका प्रॉफिट बहुत कम है, बीच में कई बार घाटे में भी चले गए, लेकिन अंतिम दिनों में या महीने की बीच की तारीखों में आपका लाभ बढ़ गया। तो ऐसी संभावनाएं रहेंगी, लेकिन नुकसान आपको नहीं होगा, भविष्य आपका अच्छा बना रहेगा। मजबूती से आप खड़े रहिए। रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के लिए भी बढ़िया, खेती करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। बरकत होगी, आत्मविश्वास दुगना होगा, इंटरव्यू में आप सजग रहेंगे, आपके आंख नाक कान खुले होंगे, सामने वाले की हर सवाल का उत्तर आपके पास होगा, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी से, व्यापार से जुड़ी हुई चिंताएं समाप्त होंगी, नौकरी से व्यापार में जाने की भी संभावनाएं बनेंगी। कुछ लोग नौकरी के साथ व्यापार शुरू करने की सोच सकते हैं, तो 7 से 22 तारीख के बीच में नौकरी और व्यापार की शुरुआत हो सकती है नया। यानी जो लोग नौकरी से व्यापार में जाना चाहते हैं, नौकरी के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपके फैसले लाभकारी रहेंगे, इस समय का उपयोग करिएगा। तो आमदनी बहुत बढ़िया है, आमदनी अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आज पेड़ लगाया और आज ही फल निकल आए। तो आज समझ लीजिए कि ये महीना बीज बोने का है, और ऐसा बीज आप बो रहे हैं जिसके फल आने वाले कुछ दिनों में आपको शानदार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया वक्त रहने वाला है। बात करें परिवार की, तो पारिवारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। भाई बहन से थोड़ा खटपट होती रहेगी, कुछ विवादित पारिवारिक मामले बीच बीच में उछाल मारेंगे। पारिवारिक परेशानियों के साथ आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है परिवार की वजह से, और परिवार की दिक्कत कई बार करियर में भी दिक्कत लेकर आ सकती है। कुछ कामों में आपके परिवार वालों की तरफ से रोड़े अटकाए जा सकते हैं, या लोगों का साथ आपको ना मिले। कर्म और धर्म पर विश्वास रखिए, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों से, दोस्तों से आप तो रिश्ता अच्छा बना के रखेंगे, हो सकता है वो आपसे उतना अच्छा रिश्ता ना बना के रखें। जीवन साथी से भी आपके रिश्ते बढ़िया हैं, कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया रहेगा। एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि पति पत्नी मिलकर बहुत अच्छा परिवार चलाएंगे, बहुत अच्छी व्यापारिक साझेदारी भी करेंगे, रिश्तों में भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप अगर विवाहित हैं तो आपकी पत्नी या आपका पति आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है, जिसकी वजह से परिवार में भी सुख शांति होगी और व्यापार और नौकरी में भी सुख शांति होगी, और आपको बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सेहत आपकी बढ़िया रहने वाली है, परिवार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सेहत का कोई मामला हो, और आपकी माताजी से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा जो आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। मानसिक चिंताएं छोड़ आगे निकलने की कोशिश करें, और संतान का सुख प्राप्त होगा। शत्रु से परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। शत्रु का काम है आपको परेशान करना, आपका काम है तरक्की करना। आप तरक्की करिए, उसको जो करना है उसको करने दीजिए। कुछ व्यापार में आप ऋण संबंधी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो पारिवारिक आप इसमें सहायता भी मिल सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्गों से आपको ऋण मिल सकता है, या आप उनसे ले सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। बैंक से भी लोन लिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये महीना मकर राशि वालों के लिए एक अच्छा महीना मेरे हिसाब से तो गिना जाएगा, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, और इसी उम्मीद में आप अपने प्रयास बहुत अच्छे करिएगा। और अगर भाग्य प्रतिशत की बात करें तो करीब करीब आपका, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा करीब 90% के आसपास आपको भाग्य का सपोर्ट मेहनत के साथ मिल रहा है। और उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम होगा, और आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की भी करने वाले इंसान होंगे। तो एक अच्छा वक्त है आपके लिए।
अब मैं बार बार यही कहता हूँ, हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर वहाँ पर ग्रहों की स्थिति बेहतरीन है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ पर ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो आपको थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए। पहले उनको सुधार लीजिए, फिर गोचर का पूर्णतः रिजल्ट आप ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये महीना बहुत बेहतर जाए। अब और भी बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा लिखा है अक्टूबर के महीने में, उसके लिए हम अलग वीडियो डालेंगे, उसको भी देखिए और अपने बारे में अच्छा ही अच्छा नहीं, अच्छे के साथ सच सुनिए। हम आपको अच्छा भी बताएंगे, बुरा भी बताएंगे, लेकिन बताएंगे वही जो सच होगा और जैसी स्थिति ग्रहों की बन रही होगी उसके आधार पर होगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें, और कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। नमस्कार।